So, good morning, children. This is what today our second class, the Lost Spring, and this is what the second part of the story. Yesterday we have discussed about the first part of the story. Now this is what second part, and this part consists of the story of Mukesh, Bengals maker. Bengals maker मतलब चोड़ी बनाते हैं जो लोग, चोड़ियाँ बनाते हैं तो उसको बेंगल्स मेकर बोलते हैं. तो पहले स्टोरी में व्हाट साहिब आलम का हम लोग रेक पिकर्स, वो भी गरीब प्रोवर्टी स्टाइक एंड फैमिली को डिस्क्राइब किए. ए सोसाइटी दैट इज डिप्राइव्ड, दैट इज व्हाट डाउन ट्रोडन एक्सप्लॉइटेड, ए सोसाइटी रियली बिलो द प्रोवर्टी लेवल. दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट. बट साहिब आलम में साहिब का भी ड्रीम्स है, बट उसका ड्रीम्स और रियलिटी समथिंग डिफरेंट, दैट इज कॉन्ट्रास्टेड इमेज. सेम स्टोरी इज हियर. द लॉस्ट स्प्रिंग का second part, the lost spring पूरा दिख रहा है आई थिंक. हाँ, the lost part 2. This is story of Bengals maker. Bengals maker मतलब तो चूड़ी बनाते हैं. फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है. फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ बेंगल्स ऑफ आवर कंट्री. पूरे कंट्री को सप्लाई करते हैं फिरोजाबाद से बेंगल्स. फिरोजाबाद है. जैसे काल हिस्टोरिकल लोकेशन क्या बताया था, सीमापुरी दिल्ली का एक स्लम एरिया जहाँ पर साहेब और होल कम्युनिटी रहते हैं. नाउ दिस इज स्टोरी ऑफ बेंगल्स मेकर. दे आर लिविंग इन फिरोजाबाद एंड दिस इज स्टोरी ऑफ मुकेश. मुकेश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. मुकेश इज ऑल्सो ए बेंगल्स मेकर. And his family consists of his elder brother and his father and his sister-in-law, that is the wife of his elder brother. Now listen ki Mukesh, what happened, he has also dreams. To cherished about what, to become a car mechanic, and one day he will drive a car. That is what his dreams. Mukesh dreams is to drive a car and become a car mechanic. But what is reality? Again the same situation. From the early stage of their life they started doing this hazardous and difficult tasks. That is what bangle makers, making bangles. And this is what is really risky physically and mentally as well. How I will discuss it. So Mukesh's dream was to become a car mechanic. One day he thought that he would have a car and he will drive it and he will become, and that is what he wanted, that to fulfill his desire, and that's why he worked hard. Despite that he did not have that all types of opportunities and scope, and that's why again his dream also remain a mirage. ये स्टडी यूज किया था वर्ड. ये मिराज वर्ड इसी पार्ट में है एक्चुअली. मिराज मीन्स उसको बोलते हैं जो रेगिस्तान डेजर्ट में जब आप चलेंगे तो कैसे लगेगी कि सामने वाटर पानी है, बट जब नजदीक पहुंचेंगे तो वाटर है ही नहीं. ये जो है इसको मिराज बोलते हैं. दैट इज समथिंग दैट अपीयर टू बी बट रियलिटी दैट डज नॉट एग्जिस्ट. दैट इज कॉल्ड मिराज. तो इसका ड्रीम्स भी एक मिराज है कि वो फुलफिल कर लेंगे. ही विल अचीव हिज ड्रीम, ही विल अचीव हिज गोल, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट. हिज लाइफ इज लीडिंग समवेयर एल्स. And that's the hazardous and difficult life of Bengals maker I am telling you. This जब Bengals, अगर कोई देखे होंगे Bengals maker कैसे Bengals बनाते हैं. फार्नेस, हाई टेम्परेचर में आग जलते हैं, और उस आग में एक तो आई अफेक्टेड होता है, लंग्स अफेक्टेड होता है हाई टेम्परेचर में. हार्ट एंड मोस्ट ऑफ द Bengal makers फिरोजाबाद बट प्रीमेच्योर उसका लंग्स खराब हो जाते हैं, प्रीमेच्योर डेथ आ जाता है, या बिफोर एज दे बिकम ब्लाइंड, अंधा हो जाता है. सो ये बेंगल्स मेकर में हैजर्ड ऑफ हार्नेस में, और उससे जो डस्ट निकलता है ना, वो डस्ट अंदर जाके उसको लंग्स को भी खराब. सो दिस थ्री फोल्ड एफेक्शन, फिजिकल एफेक्शन बेंगल्स मेकिंग में आता है. फर्स्ट, ब्लाइंड कर देते हैं हाई फायरनेस के चलते. सेकेंड, उसका लंग्स अफेक्टेड हो जाता है बाय द डस्ट ऑफ द बेंगल्स. एंड थर्ड, प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है उसी ब्लाइंडनेस के चलते, और ये लंग्स अफेक्टेड होते हैं. तो दिस इज व्हाट. एंड मोस्ट ऑफ उन लोगों का और पैथेटिक सिस्टम्स, इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी वो किसको किया, चैप्टर में डिटेल्स में दिए. पुलिस कमिश्नर्स,
पॉलिटिशियंस, मिडिल मैन जिसको दलाल बोलते हैं, ये सब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि इसको मुकेश ये बेंगल्स मेकर के पास से 1 रुपीज में एक बेंगल्स खरीद के ले जाते हैं और उसको पैकेटिंग करके मार्केट में कस्टमर के पास जब पहुंचते तो 50 रुपीज पड़ जाता है। तो बीच में ये जो 49 रुपीज ये मिडिल मैन, पुलिस और पॉलिटिशियन के हाथ में चले जा रहा है। ये लोग का 1 रुपीज मिलते हैं इतना डिफिकल्ट टास्क करने के बाद भी। एंड दिस इज व्हाट, इवन इतना हार्ड और डिफिकल्टी के बाद भी उन लोग को थ्रू आउट लाइफ का भी 2 टाइम्स फुल मील नहीं मिला, 2 टाइम्स खाना फुल पेट नहीं मिला, बिकॉज ऑफ दैट वर्ड मिडिल मैन, पॉलिटिशियंस एंड पुलिस सिस्टम्स। इवन जब राइटर विजिट करने गए मुकेश के साथ उसके घर, writer herself went to meet and watch the scenarios of that community, that slum areas. But what she found is really miracle. Miracle means unimaginable difficulties and pathetic conditions that they were leading a life. For example, when they were crossing the street, this is what the most important topics of this chapter describe the life of Bengals maker. वहाँ पर they are living in a congested slum area, छोटा एकदम घिंजी बस्ती में रहते हैं और कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है और वेस्ट गार्बेज पास में रास्ता में पड़ा हुआ है। काउ एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टुगेदर रहते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स। एंड वो एक होल स्ट्रीट में बेंगल्स सेल हो रहा है वो, बट हैंड ड्राइवन कार्ट हैंड ड्राइवन कार्ट जिसमें फुचका वगैरह बेचते हैं उसको हैंड ड्राइवन कार्ट बोलते हैं। हैंड ड्राइवन कार्ट, हैंड कार्ट, उसको हैंड कार्ट में CART कार्ट, हैंड कार्ट में वो बेंगल्स बेचते हैं उन लोग हैं, हैंड कार्ट में बेचते हैं। तो that is what the description, they are living in a congested and small hut, congested area, small hut, without light, without drainage system, without proper view of the sky and nature, and most pathetically they don't have school as well. The Bengals maker, they were generation wise generous doing the same things because they are deprived of their rights. And next, this is what the describe of the Bengals maker colony, the pathetic question. This is the most important question from this chapter. Describe the pathetic condition of the Bengals maker, the really sorrowful condition, hard life of the Bengals maker. तो आपको ये स्ट्रीट और कॉलोनी और लाइफ उसका टू फोल्ड डिफिकल्टीज बताया। एक तो उसके स्ट्रीट जिस जगह में रहते हैं वो ह्यूमन रहने का लायक है ही नहीं, फर्स्ट प्रॉब्लम, और बेंगल्स करने के चक्कर में उन लोगों को कितना डिफिकल्टीज आते हैं ये भी इसका डिफिकल्टीज में आता है। Next, third important things about the Mukesh and his family. So when the writer entered, what Mukesh a sister-in-law, that is what उसके भाभी जी, that is elder brother's wife, she was spinach, पालक भाजी बोलते हैं उसको उबाल रहा था लकड़ी, और what by wood, लकड़ी से जला रहा था और आंख में धुआं घुस रहा था, आंख पूरा बंद हो गया था और उसी टाइम का राइटर का एंट्री हुआ है। तो उसमें एक ऐसे पैथेटिक और हंस के उसको वेलकम किया राइटर को, बट उसका फेस या पूरा फिजिकल अपीयरेंस से फिर एक एक्सट्रीम पॉवर्टी, पेन, सफरिंग सब कुछ रियली रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये दर्द भरी एंट्री हुआ राइटर का। नेक्स्ट तो देखा कि वो जो फैमिली है वहाँ काउज एंड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमन टुगेदर एक ही रूम में रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं। दैट इज ए प्रिमिटिव स्टेट ऑफ ह्यूमन लाइफ उन लोग लीड कर रहा है। उसके ग्रैंड मदर को भी मिले, ग्रैंड मदर जो अपने फील किए कि उसके हस्बैंड मेनी इयर्स पहले डेथ हो गया था, वो भी मरने से पहले ब्लाइंड हुआ था बिकॉज ऑफ दैट हाई फारनेस एंड द डस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द बेंगल्स, जो डस्ट उससे निकल के आंख में लंग्स में अंदर ब्रीथ के साथ अंदर जा रहा है, उसमें लंग्स को अफेक्ट कर रहा है और हाई फारनेस ज़्यादा टेम्परेचर में आंख भी अफेक्टेड हो रहा है। तो ये कंडीशन में उसके ग्रैंडफादर का कहानी बताया। नेक्स्ट एक नेबरहुड के बारे में बताया जो थ्रू आउट लाइफ उसका टोटल जो अर्निंग है, क्योंकि उसका 2 सन 2 बेटा वर्क करके जो जमाए थे मानी, उसी से उन लोग घर को रिपेयरिंग कर लिया, घर नहीं बना पाया। And same things here, Mukesh father also has the same dreams to repair, not to renovate, not to build a new house. Renovate करने के लिए सोच रहा है। उन लोग का हाउस बिल्ड करने का उतना पैसा कभी जमता ही नहीं, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ उन लोग कभी फुल मील नहीं मिलता, घर बनाने का दूर की बात है, और एडुकेशन तो छोड़ ही दो। मुकेश एंड उसके एल्डर ब्रदर बोथ
को उसके फादर एक ही थिंग सिखाया, दैट इज व्हाट बेंगल्स मेकिंग, और जो एजुकेशन के बारे में उन लोगों को कुछ है ही नहीं लाइफ में। दैट इज व्हाट अबाउट मुकेश फैमिली। एंड नेक्स्ट थिंग्स, उसकी ग्रैंड मदर टोल्ड ऑल दिस स्टोरीज अबाउट देयर डिफिकल्टीज, हार्डशिप, कि बेंगल्स मेकर कैसे थ्रू आउट लाइफ हार्ड वर्क करने के बाद भी थ्रू आउट लाइफ कभी फुल मील नहीं मिलता, घर को रिनोवेट नहीं कर पाते, बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पाते, इवन एक एक्सट्रीम प्रॉपर्टी स्ट्राइक इन लाइफ में, और दैट कॉन्जस्टेड रूम। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जब राइटर एंड मुकेश अपने उस मुकेश के घर एंट्री कर रहा है तो वहाँ पर जो डोर में गेट में जो डोर था वो दैट इज व्हाट एक टीना का ऑलरेडी टोर्न आउट टूटा फटा था एंड स्मैश्ड हो गए, और उसको जाके जोर से वो लात मारा, ऑटोमेटिकली खुल गया। दैट इज व्हाट हैपेंड विद, कि उसका गेट का सिंबलाइज कर रहे हैं, ये नहीं कि उसको प्रोटेक्ट करे, सिंबलाइज उसको गेट को मुकेश जोर से मारे, उसको ये है कि घर के अंदर जो है उसको पता चले कि कोई आ रहा है। दैट इज व्हाट द जनरली हम लोग गेट खोल रखते हैं ताकि कोई एंट्री ना करे या अनवांटेड एंट्री को प्रिवेंट करे, बट वो जोर से किक मारे, एंड दैट किक इज नॉट टू कॉल देम टू ओपन द डोर बट टू make them aware that someone is coming. This is what another pathology. And the room without windows, उस रूम में विंडोज नहीं था, लाइट नहीं था, ए लाइफ विदाउट वाटर, विदाउट एयर, विदाउट लाइट। वहाँ पर एयर नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, वाटर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लाइट नहीं है। तो ये एक ऐसे एक्सट्रीम प्रॉपर्टी स्ट्राइक इन लाइफ, अनहेल्दी सिचुएशन में उन लोग एक तो रह रहा है, फुल फेड मील भी नहीं मिल रहा है, खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा, और वर्क डिफिकल्टीज के साथ प्रीमेच्योर ओल्ड एज आ जाते हैं, उन लोग को जल्दी बुढ़ा हो जाते हैं, लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, दैट्स इट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मुकेश, आवर मेन कैरेक्टर, he had the courage to dream something different from what his generation or forefather did. अपना जनरेशन वाइज जो ट्रेंड आते रहे उससे बाहर हट के कुछ सोच तो पाया मुकेश कि वो मैकेनिक बनेंगे, कार चलाएंगे, बट उसका ड्रीम्स को राइटर यहाँ पर मिराज के साथ कंपेयर किया। मिराज दैट इज something that appears to be, but in reality it does not exist. That is what happened with मुकेश. So मुकेश का ड्रीम्स था, जिसे साहिब आलम और रेग पिकर्स का कहानी में उसका भी ड्रीम्स था टेनिस खेलना, उसका भी ड्रीम्स था कि स्कूल जाए, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। लास्ट में वो चाय दुकान में काम करने जाता। सो हियर ए पैथेटिक आयरोनिकल सिचुएशन बाय डेस्टिनी, नसीब से एक आयरोनिकल डिस्टेंस उसको फिक्स्ड बना दिया। एंड यहाँ वन थिंग्स लेसन कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर स्टेज और सोशल सिस्टम्स और फैमिली बैकग्राउंड से निकलता है, और हम लोग दूसरा बैकग्राउंड से बोल देते हैं, हंस देते हैं कि वो कैसे मूर्ख है। एक्चुअली मूर्ख नहीं है, वो सिचुएशन से वो सिस्टम बना रहा है। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मुकेश का ग्रैंड मदर बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट आवर डेस्टिनी, यही हम लोग का नसीब है, ऊपर वाले यही हम लोग को फिक्स्ड किया। और इसको हम लोग वेल एजुकेटेड या मॉडर्न जनरेशन के कोई भी चाइल्ड के पास बोलेंगे डेस्टिनी ऊपर वाले फिक्स्ड किया, ये मानेंगे नहीं और हंसेंगे। बट रियलिटी इज दैट कि उन लोग उससे बाहर आ ही नहीं सकता। पॉलिटिशियन उन लोग के स्टेप जस्ट इलेक्शन से पहले, ये भी दिया है चैप्टर का लास्ट पार्ट में, इलेक्शन से पहले अपना इलेक्शन लेने के लिए आ जाते, बाद में प्रॉमिस बहुत सारा कर देते। वो बेंगल्स में का जो फिरोजाबाद का स्लम एरिया वो वही लेवल में रह गया। उसके बाद जो मिडिल मैन जो उन लोग के पास से 1 रुपीज में खरीदते हैं, मार्केट को पैकेटिंग करके मार्केट में 50 रुपया पर पीस सोल्ड हो रहा है, ये 49 रुपीज वो मिडिल मैन का हाथ में चला जा रहा है, पुलिस के हाथ में चला जा रहा है। ये जो टोटल सिस्टम उन लोग को उसी जाल में फंसा के रखे। दैट इज व्हाट, उस सिस्टम से उन लोग बाहर आ ही नहीं सकता, ऐसे एक सिस्टम बनाया। तो ये जो सिस्टम से जो बाहर आ ही नहीं सकता, ऐसे एक सिस्टम जो नेचुरली बना दिए हैं, मे बी सोशल करप्शन, मे बी पॉलिटिशियन रेस्पॉन्सिबल, मे बी द पुलिस ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल, मे बी देयर एक्सट्रीम प्रॉपर्टी, व्हाट एवर मे बी द, दिस इज ए फिक्स्ड डेस्टिनी दैट इज फॉर देम। ये मुकेश का ग्रैंड मदर बताए कि हम लोग का यही नसीब है। अब नसीब कहाँ से आता है? सिस्टम ये है कि एक ऐसे सिस्टम बना हुआ है जो सिस्टम से बाहर आ ही नहीं सकता, कि उन लोग जनरेशन वाइज बेंगल्स बनाते रहे, वही एक्सट्रीम प्रॉपर्टी से लाइफ लीड करते रहा, वही डार्क रूम में विदाउट फ्रेश एयर,
without light, without water, without drainage system, an unhealthy atmosphere, an unhealthy, and this is what a really unbearable situation. ये अनहेल्दी एटमोस्फियर में वो लोग लाइफ लीड कर रहा है. एंड फाइनली व्हाट हैपन, जब उस कंडीशन में भी मुकेश इन न्यू जनरेशन ऑल्सो डेयर टू ड्रीम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हिज प्रीवियस जनरेशन डिड. उससे बाहर हट के ड्रीम्स लिया. जब राइटर पूछे आप कैसे इसको फुलफिल करेंगे, कैसे आप अपना ड्रीम्स को अचीव करेंगे, देन ही टोल्ड दैट आई फाइट, आई विल वर्क हार्ड टू फुलफिल माई ड्रीम्स. और ये कैसे, यहाँ मैकेनिक आपको ट्रेनिंग कौन देंगे? तो मुकेश रिप्लाई दिया कि दूर में आप जा सकते हैं, दूर में जहां पर मैकेनिक है उतना दूर जाके वो ट्रेनिंग लेंगे, बट वो ट्रेनिंग लेंगे, कार भी एक दिन चलाएंगे उसके. और तब राइटर इसको ये टोटल सिचुएशन समझने के बाद, इस सर्कमस्टेंस से, इस डिफिकल्ट सिचुएशन से ये ऐसे ड्रीम देखा, तो उसको फिर राइटर बोला तो आप कारें क्यों चलाना चाहते हो, आप एरोप्लेन क्यों नहीं सोचा? तो राइटर फिर इसी क्वेश्चन के बाद खुद एक्सप्लेन बता दिए कि ड्रीम्स, जिसका कार, जो जिंदगी भर कार देखा, कार ही उसको चलाया और कार उसको एक्सट्रीम अचीवमेंट सोच रहा है, एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, वो एरोप्लेन के बारे में सोच कैसे रहा सकता है? And that is what the destiny, a smile, destiny making fun out of their life. Fate, नसीब उन लोग का जिंदगी का ऊपर मजाक बना के रखे हैं. That is what the situation. Even राइटर जब उसको मुकेश को पूछा तो मुकेश साइलेंट रहे और वो बताया हाँ, क्योंकि उतना दूर कभी सोचा नहीं, एरोप्लेन चलाने के बारे में सोचा ही नहीं. जिसको रहने का हाउस ठीक नहीं है, जिसको 2 टाइम्स मील ठीक नहीं है, जिसको एडुकेशन नहीं है, कोई लाइफ का ऑप्शन नहीं है, और उसको अगर सोचे एरोप्लेन चलाने के बात करे तो एरोप्लेन दैट इज व्हाट ए फन फॉर हिम. वो हंसे, मुकेश हंस के रिप्लाई दिया कि कभी उसना सोच आया ही नहीं. एरोप्लेन ऑल्दो दे हैड सीन एरोप्लेन की, वो फिरोजाबाद का ऊपर होकर एरोप्लेन जाते हैं, लेकिन उसको भी कभी चला हूँ, इतना फीलिंग्स और इंस्पिरेशन नहीं आता. एंड यार एक रियलिस्टिक थिंग्स इज दैट कि हम लोग का जितना ड्रीम्स या एम बनते हैं या समथिंग, हम लोग कुछ टारगेट बनाते हैं. कोई स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स समटाइम्स इंजीनियर बनने के सोचते हैं या डॉक्टर्स, वो तो उन लोग बहुत सारे 90% का फेक रहते हैं, और 10% नियर अबाउट जिन लोग रियल कोई इंजीनियर या डॉक्टर से इंस्पिरेशन मिले हैं, लाइफ में देखे उसका वैल्यू और उसको साथ जीने के लिए उसकी स्ट्रगल करना कैसे आता है, ये सब बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं और उन लोग रियली स्ट्रगल करते हैं. तो सेम केस यहाँ पर मुकेश कार चलाते हुए लोग को देखा, और उन लोग पुलिसमैन या पॉलिटिशियन या समथिंग अपर कास्ट, अपर सोसाइटी वाले लोग होते हैं, और एंड दैट्स व्हाई ही इंस्पायर अप टू दैट लेवल व्हिच इज विद इन हिज रेंज. जब उसका रेंज के अंदर में जो आता है, विच शोज ए कॉन्क्रीट पिक्चर, उसी पिक्चर को हम लोग एम्बिशन और एम बना लेते हैं. तो देयर इज व्हाट ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मुकेश रियलिटी एंड हिज ड्रीम टू बी ए मैकेनिकल और टू ओन ए कार. एक कार उसका सपना है कि वो कार खरीदे, ये कार चलाए, खरीदे ये भी वर्ड टेक्स्ट में नहीं दिया, सिर्फ कार चलाएंगे और मैकेनिक्स बनेंगे. दैट इज व्हाट द ड्रीम्स ऑफ मुकेश. And here at the story ended with that funny question by the writer कि आप एरोप्लेन चलाने का सपना क्यों नहीं देखे. तो that is what the response. तो यहाँ पर हम लोग 5 things important बताया. एक बेंगल्स मेकर का पैथेटिक कंडीशन, उन लोग का हार्डशिप ऑफ लाइफ, उन लोग जो स्लम एरिया में रहते थे उसका डिस्क्रिप्शन बताया. नेक्स्ट टॉपिक्स ये था कि उन लोग के बेंगल्स करने के चक्कर में किस टाइप का डिफिकल्टीज फेस करता है, जिसको 2 टाइम्स फूड भी सप्लाई नहीं कर पाता, ऐसे एक वर्क, और उसी वर्क में उसको ब्लाइंड बना देते हैं, लंग्स अफेक्ट कर देता है, प्रीमेच्योर डेथ आ जाता है, वही एक वर्क. और नेक्स्ट थिंग्स अबाउट मुकेश फैमिली. मुकेश फैमिली में 5 मेंबर्स है ना, उसके एल्डर ब्रदर्स वाइफ, फादर, ग्रैंडमदर एंड मुकेश. हाँ, तो 5 members are there and all are leading a life of extreme poverty. उसको भी डिस्क्रिप्शन दिया, उसका फैमिली का हाउस में कैसे प्रिमिटिव लेवल में रहते हैं, ये डिस्क्रिप्शन. तो एक मुकेश फैमिली एंड हिज हाउस एंड बेंगल्स मेकर कॉलोनी और स्लम एंड देयर लाइफ. दीज आर द 2 important टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर. सो आप इसको डिटेल्स में स्टडी करिए फ्रॉम टेक्स्ट बुक, और उसके बाद भी कोई डाउट्स होंगे तो पर्सनली मेरे को पूछिए. और आई थिंक आज ये पूरा चैप्टर पूरा कवर हुए हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं. आप एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर बना के आप लोग भेजेंगे, क्योंकि ये इनिशिएटिव आप ही को लेना है. सो थैंक यू.